चुनाव के साथ दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत को लेकर सियासत जोरों पर है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया है। खास बात की संवाददाता शुभम पांडे ने। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मिल्कीपुर की एक बड़ी हार समाजवादी पार्टी को या यूं कहें इंडिया गठबंधन को झेलनी पड़ी। कैसे देख रहे हैं आप इस हार को? क्योंकि लगातार जो कि 24 के जो परिणाम आए थे उसके बाद से इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था, लेकिन मिल्कीपुर से एक बड़ा संदेश दिया है। बिल्कुल, मिल्कीपुर की जनता जनार्दन धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने डबल इंजन की सरकार पे भरोसा जताया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देकर समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया। इसके लिए मिल्कीपुर की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं। वैसे भी जब 9 सीटों पर असेंबली का बाई इलेक्शन हुआ था, तब भी उत्तर प्रदेश की जनता ने 9 में से 7 सीटों पर भाजपा को जिता के इस बात का इशारा दे दिया था कि पीडीए या समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शायद क्यू में लग गया है। और दिल्ली की जनता ने एक देश की डेमोक्रेसी के लिए, अपोजिशन के लिए एक नई रेखा खींची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व विकास, प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन, विकसित भारत संकल्प की यात्रा का प्रारंभ, जिस प्रकार से देश को सर्वोपरि मानकर प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्य का प्रारंभ किया, दिल्ली की जनता ने दिल से उसे स्वीकारा और भारतीय जनता पार्टी को 27 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद पुनः सत्ता में लाने का अवसर दिया। इसके लिए दिल्ली की जनता भी बधाई के पात्र है। इस दौरान ये भी देखा गया कि अखिलेश यादव कभी कुंभ में स्नान करते हुए नजर आए, उसके बाद कुंभ को लेकर के अलग अलग तरीके से चिंता व्यक्त करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि सपा कार्यालय के बाहर ही होल्डिंग तक लग गई कि 32 में भव्य और दिव्य महाकुंभ कराएंगे। ये सब पैतरे भी क्या कुछ काम नहीं आए सपा के? देखिए, अब आप पॉलिटिकल धार्मिक भाव को व्यक्त करेंगे तो लोग समझते हैं, लोग जानते हैं। आप अपने कार्यालय के सामने महापुरुषों की या हिंदू देवी देवता की पोस्टर लगाएं या आप महाकुंभ में स्नान करें। अब ये सब चीज़ें लोगों को मालूम है कि ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवा के उनकी जान लेने का काम किया। इंडिया गठबंधन के बीच में चुनाव को लेकर ही कोई समन्वय नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है, तो साफ दिखता है कि ये अलायंस केवल मोदी जी को हटाने के लिए या भाजपा को दिखाने के लिए इस तरह के अलायंस की रचना की गई थी, जिसका अस्तित्व आने वाले समय में खतरे में नजर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।